बेसिक्स हमारी सही नहीं हो रही है। हमारा अभी तक पिछले 34 साल से हमारा आरजी कार्ड बना हुआ है, टेम्परेरी कार्ड बना है राशन कार्ड का। इतनी सारी बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे 55 स्कीम्स आती हैं सोशल वेलफेयर के अंडर। आज तक उसका हमारे लिए उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं करते, ना हमें उसका कि ये लिंगर ऑन पॉलिसी कर रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लिंगर ऑन पॉलिसी कर रही है। और उसमें हमारे नोडल अफसर हैं कमिश्नर साहब, आए दिन कोई ना कोई नया पंगा स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशान होना पड़ता है। अब देखिए, जब माइग्रेशन हुई थी मैं 27-28 साल का था, आज मैं भी 60 के आसपास में पहुंच गया। कहाँ तक जाएंगे? अब मुझे बताइए कहाँ तक जाएंगे? और मेरी 2 जनरेशन तो खत्म हो गई, अब हमारी बारी आ रही है। तो ये कब तक विद डिग्निटी एंड विद ऑनर वापस जाना है? हमारे पीएम साहब कश्मीर गए, 2 बार 3 बार गए, लेकिन कभी भी उनने जिक्र नहीं करा। एक बार जब इलेक्शन की बारी थी, उसके आंखों से आंसू तो टपके, लेकिन वो आंसू सही थे या गलत थे उसका हमें नहीं पता। माइग्रेंट कैंप है, यहाँ पर मोदी जी आए हैं क्या? कभी नहीं आए। ये तो ना, अपने लीडरों ने, कम्युनिटी के लीडरों ने, हमारे सेंटर के लीडरों ने, हमारे रीजनल लीडरों ने हमें हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जस्ट टू एक्सप्लॉइट द थिंग्स और हमारी माइग्रेशन एक्सप्लॉइट करने के लिए। आई एम सॉरी टू से कि अभी तक 34 साल में कुछ नहीं हुआ। इस समय क्या परेशानी आ रही है कश्मीरी पंडित समाज को? परेशानियां तो बहुत सारी आ रही है, लेकिन स्टार्टिंग में एक बार बता दूं, पहले बड़ी देर से 6 साल से हम, बल्कि 7वां साल लग रहा है, एक अनाउंसमेंट का मसला है। अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हो पा रही है। अब आते हैं मुद्दे पे। जो आज की डेट में जो गैदरिंग हुई थी, तो एक पिछले संडे को अपने डॉक्टर संदीप मावा साहब ने लोगों को बुलाया था, सिर्फ ये पूछने के लिए कि अगर हमारा कल की डेट में हमने वापस जाना हो बैक टू कश्मीर, मतलब अपने जो अपना हमारा जो असली देश है हम, तो और परमानेंट जाने के लिए उसमें आप क्या क्या सजेशन देते हो कि किस हिसाब से होना चाहिए आपका, जो माइग्रेशन ख़त्म हो तो किस बेस पे हो, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके। तो उसी बेस पे उनने उसको बुलाया था। वहाँ से मंथन करने के बाद उनके बहुत सारी सजेशंस आ गए जो उन्होंने नोट कर लिए। तो आज उसी के संदर्भ में उन्हें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही था कि भाई ऐसे बात हमारी हो गई, तो हम चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चले, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 34 साल से बिल्कुल चुप है। वो कोई आम कश्मीरी के लिए माहौल ठीक है कश्मीर में वापस आने? देखिए, माहौल ठीक होना ना होना वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। उसमें हम अपनी सजेशन तो दे सकते हैं, लेकिन उनको कैसा माहौल लगता है। वापसी के अलावा कौन कौन सी परेशानी इस समय आ रही है? हमारी बेसिक्स हमारी सही नहीं हो रही है। हमारा अभी तक पिछले 34 साल से हमारा आरजी कार्ड बना हुआ है, टेम्परेरी कार्ड बना है राशन कार्ड का। इतनी सारी बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे 55 स्कीम्स आती हैं सोशल वेलफेयर के अंडर। आज तक उसका हमारे लिए उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं करते, ना हमें उसका कोई बेनिफिट मिलता है। रिलीफ कमिश्नर कह रहे हैं कि उसका प्रोसेस चल रहा है। इससे पहले भी एक बार प्रोसेस हुआ था, तो बाकी उसका नतीजा टाटा फिश। आप दोबारा कर रहे हैं। एक मसला ये बना हुआ है कि ये लिंगर ऑन पॉलिसी कर रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लिंगर ऑन पॉलिसी कर रही है। और उसमें हमारे नोडल अफसर हैं कमिश्नर साहब, आए दिन कोई ना कोई नया पंगा स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशान होना पड़ता है। अब देखिए, जब माइग्रेशन हुई थी मैं 27-28 साल का था, आज मैं भी 60 के आसपास में पहुंच गया। कहाँ तक जाएंगे? अब मुझे बताइए कहाँ तक जाएंगे? और मेरी 2 जनरेशन तो खत्म हो गई, अब हमारी बारी आ रही है। तो ये कब तक विद डिग्निटी एंड विद ऑनर वापस जाना है? वो कब जाएंगे ये मुझे बताओ ना। कम से कम पॉलिसी तो लेके आ जाओ आप। ये हमारे पीएम साहब कश्मीर गए, 2 बार 3 बार गए, लेकिन कभी भी उनने जिक्र नहीं करा। एक बार जब इलेक्शन की बारी थी, उसके आंखों से आंसू तो टपके, लेकिन वो आंसू सही थे या गलत थे उसका हमें नहीं पता, लेकिन सही तब लगते हैं अगर वो उन्होंने उस पर काम किया होता। माइग्रेंट कैंप है, यहाँ पर मोदी जी आए हैं क्या? कभी नहीं आए। ये तो रोना, कभी नहीं आए। रोना यही है ना। अब हम चीखे तो चल इतना, अब हमारा ये हो गया कि हमारा ट्रस्ट डिफिसिट हो गया। हम किसी में, आज की डेट में मामा साहब ने बाहर एक इंस्टीट्यूट लिया, वेलकम इंस्टीट्यूट, लेकिन चूंकि हमारे अपने लीडरों ने, कम्युनिटी के लीडरों ने, हमारे सेंटर के लीडरों ने, हमारे रीजनल लीडरों ने हमें हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जस्ट टू एक्सप्लॉइट द थिंग्स और हमारी माइग्रेशन एक्सप्लॉइट करने के लिए। आई एम सॉरी टू से कि अभी तक 34 साल में कुछ नहीं हुआ।